हाय एंड वेलकम टू आज डॉक्टर राना। लोगों का कहना है कि अगर आपने एक बार बोटॉक्स करा लिया तो बार बार कराना पड़ेगा, और अगर आपने एक बार फिलर करा लिया है तो दोबारा कराना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं कराएंगे तो फेस खराब हो जाएगा। तो इस सब में कितनी सच्चाई है, आज मैं आपको सच बता ही देता हूँ। सबसे पहले ये जानते हैं कि बोटॉक्स और फिलर हैं क्या। देखिए, बोटॉक्स इज अ न्यूरोटॉक्सिन। इट्स अ न्यूरोटॉक्सिन, बेसिकली वर्क्स एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आप समझ लीजिए कि ये आपकी मसल को वीक कर देता है। मसल वीकनिंग से वो जो एक्सप्रेशन है, मसल का मूवमेंट है, वो कम हो जाता है और वहाँ से लाइंस एंड रिंकल्स गायब हो जाती हैं। वाइल फिलर एक ऐसी चीज़ है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, टू फिल। आप उस एरिया में डालते हैं, उस जगह को फिल कर देते हैं, या उस एरिया को कॉन्टूर कर देते हैं, या आप दूसरा शब्द यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं वॉल्यूम ऑगमेंटेशन। जैसे चीक्स पे डाला तो चीक को फिल कर दिया, लिप पे डाला तो लिप को आपने या फिल कर दिया या कॉन्टूर कर दिया। बोटॉक्स और फिलर दोनों ही एंटी एजिंग के सबसे पॉपुलर और कॉमनली डन प्रोसीजर्स हैं। जहां बोटॉक्स इनिशियल स्टेजेस में 3 से 4 महीने तक लास्ट करता है, वहीं फिलर अपनी कॉम्पोजिशन से 6 महीने से 2 साल तक लास्ट करता है। अब सवाल ये है कि अगर बोटॉक्स और फिलर आप कराते हैं तो कितनी बार और कराना होगा, कितनी बार रेपिटेशन करनी होगी उस प्रोसीजर की, और अगर आप नहीं कराते हैं तो क्या होगा। नाउ बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एंटी एजिंग। ये एंटी एजिंग है क्या। देखिए, आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने अपने फोरहेड पे बोटॉक्स कराया। अब आपका रिजल्ट जो है 4 महीने तक रहेगा। अब आप अपने फिजिशियन से पूछ रहे हैं कि हम दोबारा नहीं कराएंगे तो क्या होगा, और हमने करा लिया तो क्या बेनिफिट हुआ, क्योंकि अब 4 महीने के बाद तो वहां पर वो लाइंस और रिंकल्स जो हैं, मूवमेंट वापस आ गई है या वापस आने लगेगी। तो उस 4 महीने का, या हमने जो पहले जो प्रोसीजर कराया, उसका क्या बेनिफिट हुआ। जब आप 30 साल के थे मान लीजिए, और आपने वो प्रोसीजर अपने फोरहेड पे कराया और उसका रिजल्ट 4 महीने चला, तो आप 30 साल 4 महीने के जब आपकी बॉडी होगी, आपका फोरहेड अभी भी वो 30 साल पे ही है। तो आपने अपने फोरहेड को 4 महीने का एक लेओवर पीरियड दे दिया, एक एंटी एजिंग इफेक्ट दे दिया, कि वो अब आपके बॉडी की एजिंग की क्लॉक से 4 महीने पीछे चल रहा है। तो अब आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए ये एक पॉजिटिव चीज है या नेगेटिव चीज है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिलर्स। देखिए, एजिंग आप एक मूवी की तरह सोच सकते हैं, और फिलर एक पॉज बटन है। अगर आप फिलर को यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आपने चीक में फिलर डाला है और उसका रिजल्ट 1 साल तक रहा, तो आपका पॉज बटन 1 साल तक रहा। दैट मीन्स उस एरिया में जो वेयर एंड टेयर होना था, जो एजिंग होनी थी, वो साल भर नहीं हुई। आप टेक्निकली आप ही की एज ग्रुप का आदमी जिसने वो प्रोसीजर नहीं कराया है, आपके मुकाबले जिसने वो प्रोसीजर कराया है, You have aged a year less. So you must be thinking कि डॉक्टर राना इसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, then how people get addicted to it? Well, आप सुबह उठें, आप अपना चेहरा देखें, your cheeks are filled, your jawline is chiseled, and your under eyes are filled. There are no lines and wrinkles on the face. I'm sure आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के, आपको दिल बहुत खुश होगा, और आप हमेशा ऐसा ही लुक चाहेंगे अपने फेस पे। बट जब रिजल्ट वीन ऑफ होना शुरू होगा, फ्लैटनिंग ऑफ द स्किन होगा, लाइंस एंड रिंकल्स आना शुरू होंगी, वो चिजल्ड लुक जाने लगेगा, तो आई एम श्योर आप चाहेंगे कि नहीं, मुझे वापस जो है वो पहले वाला लुक चाहिए। देखिए, एडिक्शन शब्द हम नहीं यूज करना चाहते हैं यहाँ, बिकॉज कोई मेंटली या फिजिकली आपकी कोई नीड या विड्रॉल नहीं होने वाला है इन प्रोडक्ट से आपकी लाइफ में। बट जो हो रहा है वो है साइकोलॉजिकली एस्पेक्ट। सो द प्रॉब्लम इज पेशेंट मेंटली स्टार्ट टू रिजेक्ट एजिंग। एजिंग अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द रियल इशू अराइजेज व्हेन इट बिकम्स एन ऑब्सेशन। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आपने बोटॉक्स प्रोसीजर कराया है और आपको पता है कि रिजल्ट 3 से 4 महीने तक रहेंगे, बट आपका पेशेंट जो है 2 महीने में ही वापस आके आपसे पूछ रहा है कि डॉक्टर, आई थिंक मुझे लगता है कि शायद लाइन वापस आ गई है, रिंकल वापस आ गई है, चीक फिलर हुआ है आपका और अभी 3 महीने हुए हैं, बट द पेशेंट इज ऑलरेडी कंप्लेनिंग, आई थिंक चीक फ्लैट हो रहा है, थोड़ा ऑगमेंटेशन और चाहिए। So that is which is leading to what you call body dysmorphic syndrome. अब इसमें लोगों की भी गलती नहीं है, ये फिल्टर्स, सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इतना दबाव डाल देते हैं कि आपको अपना नेचुरल लुक अच्छा ही नहीं लगता, और यहीं से शुरू होती है मिरर एडिक्शन। देखिए, बोटॉक्स और फिलर्स एडिक्टिव नहीं है, बट द आइडिया ऑफ परफेक्शन इज। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What happens if I keep repeating it? देखिए, अगर आप बोटॉक्स
पहली बार करा रहे हैं तो ऑन एन एवरेज आपके रिजल्ट 3 से 4 महीने तक चलेंगे, बट जब आप इसको 4 महीने बाद रिपीट कराएंगे तो आपके रिजल्ट कहीं भी 5 से 6 महीने तक लास्ट करेंगे। जब आप उसको थर्ड बार रिपीट कराएंगे तो रिजल्ट कहीं भी 8 से 10 महीने तक चले जाएंगे, और ना सिर्फ आपके रिजल्ट्स इंक्रीज होंगे या ड्यूरेशन ऑफ रिजल्ट विल इंक्रीज, बट द डोसेज नीडेड एवरी सेशन वुड बी रिड्यूस्ड ऑल्सो। सो पहले सेशन में मान लीजिए आप 100 यूनिट टॉक्सिन किया है, सो सेकंड सेशन में आप हो सकता है सिर्फ 70 to 80 यूनिट्स ही जो है यूज करेंगे, while in a third session it will reach somewhere around 40 to 50, and the same goes for the filler। मान लीजिए आपने अपने लिप में फिलर कराया है and it lasts around 10 to 12 months। जब आप 1 साल बाद दोबारा रिपीट कराएंगे तो आपको फुल 1 ml सिरिंज का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। What you will be needing now is just the touch up, and these touch ups further will end up into a situation where आप कई सालों तक विदाउट कुछ कराए हुए आपके लिप्स वैसे ही मेंटेन रहेंगे। अनदर कॉमन क्वेश्चन, क्या बोटॉक्स और फिलर से प्लास्टिक फेस हो सकता है? देखिए, ये तभी हो सकता है कि जब फिजिशियन ओवरडू करे और पेशेंट ओवरडू करवाए। बोटॉक्स और फिलर का काम सटल ट्रांसफॉर्मेशंस करना है। काम ऐसा होना चाहिए कि आप में ग्लो, आप में चेंजेस हो भी जाएं, बट पीपल विल स्टिल कीप गेसिंग व्हाट हैज चेंज इन यू। तो बॉटम लाइन ये है, बोटॉक्स या फिलर्स एडिक्टिव नहीं होते, बट येस उनका इफेक्ट इतना सेटिस्फाइंग होता है कि लोग दोबारा लेना चाहते हैं, एंड दैट्स टोटली ओके। जैसे आप अपने फेवरेट सैलून या स्पा दोबारा विजिट करते हो, इट्स ऑल्सो ओके टू विजिट योर एस्थेटिक प्रैक्टिशनर। और याद रखिए, एजिंग इज नेचुरल, कॉन्फिडेंस इज ऑप्शनल, बट सेल्फ केयर इज योर राइट। और अगर इंजेक्टेबल्स आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं, देन आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विद इट। अगर आपके माइंड में और भी क्वेश्चंस हैं बोटॉक्स, फिलर्स या किसी और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के बारे में, ड्रॉप देम इन द कमेंट्स। आई एम हियर टू सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर यू। दिस इज आस्क डॉक्टर राणा, रियल स्टोरीज, रियल सॉल्यूशंस।